हेलो बच्चों, कैसे हो भाई? सब मस्त। तो आज आपके लिए एक नई खुशखबरी। आज शुरू होने जा रहा है आपका एनिमल किंगडम। मतलब जिस चैप्टर से बच्चे सब डरते हैं, सर ये कैसे याद होगा। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। इसमें सबसे टफ चीज है आपका एग्जाम्पल याद करना। ठीक है, एग्जाम्पल याद करना मीन्स इसमें लगभग 100 से ज्यादा एग्जाम्पल होंगे। ठीक है, और चुनौती ये है कि वो सारे एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं जब याद करते हो आप। तो आज तुम्हारा भाई इस तरह से तुम्हें एनिमल किंगडम शुरू कराएगा। एक भी चीज मिस नहीं होगी, पहली बात तो। दूसरा, आपका जो ये डर है ना एग्जाम्पल को लेके, विद इन शॉर्ट ट्रिक एक एक एग्जाम्पल आपको याद कराऊंगा, टिप्स पे कराऊंगा आपकी। एक भी एग्जाम्पल ऐसा नहीं छोड़ूंगा जो एक भी आपसे बच जाए। ठीक है, उसकी टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेना। सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ जितना मैं पढ़ा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। एक लेक्चर आएगा उसको अच्छे से पढ़ लेना है, दूसरा आएगा उसको अच्छे से पढ़ लेना है। स्टेप बाय स्टेप जितने लेक्चर्स के आएंगे एक एक करके सारे कंप्लीट करने हैं तुम्हें अच्छे से। यदि आपने ऐसा कर लिया यदि आपने ऐसा कर लिया तो मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ कि ये चैप्टर आपकी टिप्स पर होगा और ये चैप्टर बायोलॉजी का सबसे इजी चैप्टर आपको लगेगा। क्योंकि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूँ। मुझे एक समय में बहुत ये टफ लगता था, बहुत टफ लगता था। बट चीजें अगर याद करने का सही तरीका आपको पता चल जाए, ठीक है, उसको कैसे रखना है याद, बार बार रिवीजन कैसे करना है, कहाँ की चीजें बार बार रिवीजन करनी है, कौन सी वो चीजें हैं जिनसे हम सारी चीजें रिवाइज कर सकते हैं, ये चीजें आपको अगर याद आ जाए या आपको पता चल जाए तो आप, मैं बोलता हूँ इसको आधे घंटे में याद करके पूरे चैप्टर को। और ये चैप्टर छोटा नहीं है, इसमें कितने सारे फाइलम है, एक एक करके फाइलम भी पढ़ेंगे। इसका बेसिक इतना ज्यादा है कि 1 से 1.5 घंटे में इसका बेसिक बेसिक आपसे कवर होगा। लेवल और ऑर्गेनाइजेशन है, सिमेट्री है, ठीक है, स्लोम है, सेगमेंटेशन है, सारी चीजें हैं। ठीक है, तो हम वन बाय वन सबको पढ़ेंगे और एकदम प्यार से एक एक चीज, कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जो छूटेगी। मैं इवन एनसीईआरटी का जो स्टार्टिंग का जो पैराग्राफ दे रखा है मैं उसको भी नहीं छोड़ूंगा, उसको भी समझाऊंगा कि कहना क्या चाहता है और क्यों कहना चाहता है। ठीक है, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। आज ये चैप्टर शुरू हो रहा है और जब तक ये खत्म होगा आपको रुकना नहीं है, थकना नहीं है, लगातार लेक्चर देखते जाना है, नोट्स बनाते जाना है। यही नोट्स आपको बनाने हैं। यदि इन नोट्स के बाहर एनिमल किंगडम से कुछ भी आ गया, नाम बदल देना मेरा। ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, इस चैप्टर को ऐसे पढ़ाऊंगा तुम याद रखोगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं ज्यादा बकवासबाजी ना करते हुए। एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम से ही आपको समझ में आता है इसमें किसकी बात चलेगी, सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स की। एनिमल्स में आपके बर्ड्स आ जाते हैं, एनिमल्स में आपके जानवर सारे जितने भी होते हैं, ये सब जितने भी आपके कैटल वगैरह होते हैं सब आ जाते हैं। स्नैक्स, ये सब मतलब सारी चीजें आपके आ जाती हैं जो हम आसपास अपने देखते हैं जीव जंतु। ठीक है, वो सारे किसमें आ जाते हैं, एनिमल किंगडम में। इंसेक्ट आ गए। ठीक है, अभी आप यहाँ बैठे हो रूम में तो क्या होगा, आपके पास क्या आ जाएंगी, हाउस फ्लाई आ जाएंगी, वो भी एनिमल्स हैं। सारी चीजें वन बाय वन हम पढ़ते जाएंगे। और जब इतनी सारी स्पीसीज हैं तो इनको एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज करने के लिए हमें क्या चाहिए, कुछ चीजें चाहिए जिनसे हम इनको एक सीक्वेंस में रख सकें, ये एक लेवल में रख सकें, पोजीशन में रख सकें। ठीक है, तो वही मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले, when you look around you will observe different animals with different structure। आप क्या देखते हो अपने चारों तरफ, अपने अराउंड क्या देखते हो, डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स देखते हो और उनकी डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर देखते हो कि कैसे बने। अब एनिमल्स अलग तरीके से बने हुए हैं, मतलब
हम अलग, ह्यूमन बींग्स अलग तरीके से बने हो, जानवर अलग तरीके से, मतलब कैटल्स वगैरह, लायन हो गया, ये सब अलग अलग तरीके से इनकी स्ट्रक्चर बनी है, डिफरेंट डिफरेंट क्या है स्ट्रक्चर है। अब as over a million of species have been described, अब क्या है मिलियंस ऑफ स्पीसीज क्या है डिस्क्राइब करी। अब भाई इतनी सारी स्पीसीज है, मिलियंस, समझ रहे हो, मिलियंस ऑफ स्पीसीज है, तो उनको हम डिस्क्राइब करने के लिए क्या करेंगे, कुछ ऐसा सिस्टमिक वे बनाएंगे जिससे वो क्या हो, एक सिस्टमिक वे में हमें याद हो, समझ आएगी ये चीजें इसमें रखी जाएंगी, ठीक है। उसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ी, नीडेड फॉर क्लासिफिकेशन, उसके लिए हमें जरूरत पड़ी क्लासिफिकेशन की। हमने क्या कर दिया, क्लासिफाई कर दिया चीजों का, बिकम ऑल मोर इम्पोर्टेंट, ये क्या है हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्लासिफिकेशन आल्सो हेल्प असाइनिंग सिस्टमेटिक पोजीशन, जो मैं स्टार्टिंग से आपको बताते आ रहा हूं कि एक सिस्टमेटिक पोजीशन में आप रखोगे उसको, न्यूली डिस्क्राइब स्पीसीज, जो आपकी नई नई स्पीसीज डिस्क्राइब हो रही हैं, डिस्कवर हो रही हैं, उनको भी आप क्या रख सकते हो, एक सिस्टमिक वे में रख सकते हो कि ये स्पीसीज इस फाइलम में आएगी भाई, इसको यहाँ शिफ्ट करते हैं, ठीक है। जैसे आपकी इंसेक्ट कोई डिस्कवर हुआ तो उसको रखोगे आप आर्थ्रोपोडा में रख दो भाई इसको, ठीक है। ये है आपका, इसका मतलब ये है, ये स्टार्टिंग में आपकी एनसीईआरटी का पैराग्राफ है, उसमें ये लाइन लिखी हुई है, ठीक है। एज इट इज मैंने छापी है यहीं पे, ठीक है, कुछ नहीं बदला, ठीक है। अब बात करते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिस क्या थे क्लासिफिकेशन के, क्लासिफिकेशन तो हम कर रहे हैं, उसके कुछ बेसिस भी तो होंगे, उसके कुछ रूल्स भी तो होंगे, क्या रूल्स रहे होंगे क्लासिफिकेशन के, तो वो हम पढ़ते हैं, ठीक है। इन स्पाइट of difference in structure and form different animals, there are fundamental features common to behave individual in relation on the arrangement of cell body। क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं जो देखी जाती हैं एनिमल्स के अंदर, जैसे कि आपकी सेल ऑर्गेनाइजेशन, सेल का अरेंजमेंट कैसे हो रहा है, इसको हम सेलुलराइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है। बॉडी कैसी है उसकी, ठीक है, फंडामेंटल फीचर्स, ठीक है, बॉडी कैसी है, ठीक है, सिमेट्री कैसी है उसकी, ठीक है, स्लोम पैटर्न कैसा है उसका, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, सर्कुलेशन कैसा है, ब्लड सर्कुलेशन कैसा है, ओपन टाइप है क्लोज टाइप है, ठीक है, रिप्रोडक्शन कैसा है, इंटरनल है एक्सटर्नल है, ये सारी चीजें हम, इन सब चीजों के बेसिस पे हम क्या करेंगे, इसको क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। क्या क्लासिफिकेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, वो सेलुलर लेवल पे है या टिश्यू लेवल पे है या ऑर्गन लेवल पे है, ठीक है। सेलुलर का समझ में आ गया। बॉडी सिमेट्री उसकी हम देख लेंगे कैसी सिमेट्री है, डिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ठीक है। नेचर ऑफ सिलोम देखेंगे, सिलोम देख लेंगे, एसिलोमेट है, सूडोसिलोमेट है या सिलोमेट है, ठीक है। डाइजेस्टिव पैटर्न देख लेंगे उसके, ठीक है। अभी मैंने बताया आपको इंटरसेलुलर डाइजेशन है या एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है, ठीक है। सर्कुलेशन मैंने बताया ओपन टाइप है क्लोज टाइप है, रिप्रोडक्शन मैंने बताया एक्सटर्नल है या इंटरनल है, ठीक है। तो ये सब क्या थे उसके बेटा, उसके जो थे सब क्या थे, बेसिस थे। इन सभी के बेसिस पे हमने क्या किया, क्लासिफिकेशन किया, ठीक है। आया समझ, अरे समझ आया, कुछ घुचा माथे में या आतामाजी सटक ली, देखो भाई सटकवानी नहीं है, यहाँ पढ़ाई करनी है, ठीक है। और ऐसे करनी है, जो चीजें समझ नहीं आ रही वो पूछो, 4 बार पूछो, यदि फिर भी याद नहीं होता तो तुमसे बड़ा गजनी कोई नहीं है, ठीक है। आओ पढ़ते हैं फिर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब पढ़ेंगे हम, सबसे पहले क्या था हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इसको हम बोल रहे थे अरेंजमेंट ऑफ सेल, ठीक है। एक एक करके पढ़ेंगे, तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, सेल के बारे में। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में 3 टाइप के आपके, 3 से 4 टाइप के आपके होते हैं, जैसे आपके, इससे पहले मैं एक चीज आपको समझा देता हूं क्योंकि वो बेसिस जरूरी है। तो एक ये लाइन याद होनी चाहिए आपको, सबसे पहले सेल बनती है, ठीक है,
सेल से क्या बनते हैं, टिश्यू बनते हैं, बहुत सारी सेल इकट्ठा हो जाती है जब, ग्रुप ऑफ सेल को हम टिश्यू बोलते हैं। टिश्यू क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन जैसे आपके किडनी हो गया, हार्ट हो गया, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम क्या, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। और उसके बाद इससे क्या बनता है आपका, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म या ह्यूमन बोल सकते हो आप, ठीक है। जैसे हम भी एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। हमारे पास सब कुछ है, सेल भी है, टिश्यू भी, ऑर्गन भी, ऑर्गन सिस्टम भी, और हम खुद ऑर्गेनिज्म है ही। तो ये आपको समझ आना चाहिए कि सेल से टिश्यू बना, बहुत सारी सी सेल का अगर एक कलेक्ट कर ले मास ऑफ सेल को, ठीक है, उससे क्या बना, ऑर्गन बना। टिश्यू से बहुत सारे टिश्यूज इकट्ठे हुए, उनसे ऑर्गन बना। बहुत सारे ऑर्गन इकट्ठे हुए तो ऑर्गन सिस्टम बना। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर चलते हैं ना, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, तो ये सब हमारे क्या हो गए, ऑर्गेनिज्म हो गए, ठीक है। इनके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, ऑर्गन सिस्टम होते हैं। यहां तक आता समझ आना चाहिए, ठीक है। अब अब बात करते हैं सेलुलर लेवल की। तो सेलुलर लेवल पे सबसे पहले आता है आपका बेटा, इसमें होती है सेलुलर लेवल, सेलुलर, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल और ऑर्गन सिस्टम लेवल, ठीक है। एक एक करके हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। सेलुलर लेवल पे क्या है, सेल ओनली प्रेजेंट, ठीक है। तो इसमें क्या होती है, जो सेलुलर लेवल होता है इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी क्या होती है, सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, सेल प्रेजेंट होते हैं। ये कौन से फाइलम में देखने को मिलेगा आपको, फाइलम पोरीफेरा में, ठीक है। सबसे पहला फाइलम आपका पोरीफेरा में देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं टिश्यू लेवल की। टिश्यू लेवल थोड़ा सा ऊपर पहुंच गया, ठीक है। मैंने बताया था सेल अरेंज, सेल अरेंज हो जाएंगी और फॉर्म करेंगी टिश्यू को, ठीक है। ये किस में पाया जाएगा, इससे दो आगे वाले फाइलम में, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा में, ठीक है। सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा में, ठीक है। कैलेंट्रेटा मत पढ़ना इसको, ठीक है। तो वो ऐसी है, उसको याद करना ऐसी, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा। अब बात कर लेते हैं ऑर्गन लेवल की। सिर्फ ऑर्गन लेवल की बात कर ली, ऑर्गन सिस्टम लेवल की नहीं चल रही। ऑर्गन सिर्फ ऑर्गन, एक ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम की नहीं, ठीक है। तो ऑर्गन क्या होते हैं बेटा, वो टिश्यू से मिलके बने होते हैं। टिश्यू अरेंज टू फॉर्म ऑर्गन, ठीक है। फॉर्म कर दिया ऑर्गन को, ठीक है, टिश्यू ने। तो इसका एग्जांपल एक ही है आपके में, प्लेटी हेलमिंथेस, ठीक। ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है, ठीक है। अब बात करते हैं ऑर्गन सिस्टम की। ऑर्गन सिस्टम में आ जाते हैं आपके बेटा बहुत सारे ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखा है ऑर्गन ऑर्गेनाइज एज ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। ये आता है आपका एसके हेलमिंथेस से, जो लास्ट तक बचते हैं आपके कोर डेटा तक, ठीक है। अभी मैं आपको सारे फाइलम एक बार रिवाइज कराऊंगा एक एक, जैसे पोरीफेरा हो गया, सिलेंट्रेटा हो गया, टीनोफोरा हो गया, प्लेटी हेलमिंथेस, एसके हेलमिंथेस, ये एक एक करके मैं आपको याद कराऊंगा, ठीक है। उसकी एक शॉर्ट ट्रिक दूंगा, या मेरे चैनल पे, इसी चैनल पे एक शॉर्ट वीडियो होगी, वो जाके आप विजिट कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है बेटा, क्या होता है, टिश्यू लेवल, सेलुलर लेवल पे होगा सबसे पहले। सेलुलर लेवल पे आप क्या क्या है, पोरीफेरा आ गया। टिश्यू लेवल पे होगा, टिश्यू लेवल पे कौन आ गया आपका, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा आ गया, ठीक है। ऑर्गन लेवल पे, ऑर्गन लेवल पे एक ही है, प्लेटी हेलमिंथेस। और ऑर्गन सिस्टम लेवल पे आपके एसके हेलमिंथेस लेके कोडेटा तक सारे फाइलम आ जाते हैं, ठीक है। जितने भी उसके अंदर मेंबर होते हैं कोडेटा के, एसके हेलमिंथेस से कोडेटा के अंदर, ठीक है। अब अब बात करते हैं बॉडी प्लान। बॉडी प्लान आपके तीन प्रकार के होते हैं, तीन टाइप के होते हैं, ठीक है। सेलुलर एग्रीगेशन, ब्लाइंड सैक और ट्यूब विद इन ट्यूब, ठीक है। तो सेलुलर क्या होता है, सेलुलर मतलब एक ही सेल से जो मिलके बना है, एक ही टाइप का सेलुलर, सिर्फ उसमें सेल ही सेल है, इसके बोलते हैं सेलुलर एग्रीगेशन, ठीक है। ठीक है, इसमें क्या होता है, सेलुलर एग्रीगेशन की किसमें देखने को मिलता है आपका, सेलुलर की तब भी बात चलेगी ना एनिमल किंगडम में, आप पोरीफेरा लगा सकते हो आंख मीच के, ठीक है। तो ये हो गया पोरीफेरा के अंदर, ठीक है। अब ब्लाइंड सैक में क्या होता है, ब्लाइंड सैक में आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। ब्लाइंड सैक में क्या होता है, सिंगल ओपनिंग होती है, सिंगल ओपनिंग होती है जिस जो आपके माउथ का भी काम करती है और एनएस का भी काम करती है, ठीक है। यहाँ लिखा है सिंगल ओपनिंग एक्ट एज माउथ एज वेल एज एनएस, मतलब आपको आपको नहीं, जो ऑर्गेनिज्म होता है ये वाला,
जिसमें ब्लाइंड सैक होता है, उसी ओपनिंग से खाएगा भी, उस ओपनिंग से एक्सक्रीट आउट भी कर देगा, उसी से निकालेगा अपना वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। तो उसके पास क्या होती है, सिंगल ओपनिंग। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर मान लीजिए, ये की सिंगल ओपनिंग है इसके पास, मान लीजिए ऐसे ऐसे है, ये की सिंगल ओपनिंग है, यही इसका माउथ है, यही इसकी एनस भी, दोनों का काम क्या कर रहा है, एक ही कर रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम ब्लाइंड सैक। इसके एग्जाम्पल आ जाते हैं स्लेंट्रेटा, टीनोफोरा और आपके प्लेटिमी हेलमिंथेस, ठीक है। तो ये इसके 3 एग्जाम्पल है, ठीक है। अब बात करते हैं हम ट्यूब विद इन ट्यूब। ट्यूब विद इन ट्यूब देखा आपने, जैसे आप पेन देखते हो, ठीक है, पेन के अंदर क्या होता है, एक ट्यूब होता है पेन, पेन के अंदर क्या होता है, रिफिल, तो बी ट्यूब के अंदर ट्यूब हो गई, ठीक है, उसको ही बोलते हैं, ठीक है, ट्यूब विद इन ट्यूब, ठीक है। तो इसमें क्या होती है, 2 सेपरेट ओपनिंग, इसमें 2 सेपरेट ओपनिंग होती है, ठीक है, अलग अलग होती है, मतलब एनस और माउथ अलग अलग होता है। यदि आप एनस से खा रहे हो, ये आंप वाला सिस्टम है, ठीक है, जैसे आप एनस से खा रहे हो, सॉरी मेरी गलती है, एनस से नहीं खाते आप, जैसे आप माउथ से खा रहे हो, आप माउथ से खा रहे हो और क्या होता है, माउथ से खा रहे हो और एनएस से निकाल दे रहे हो, ठीक है। तो वैसे ही इसमें होता है ट्यूब विद इन ट्यूब में, इसमें 2 सेपरेट ओपनिंग होती है, माउथ से आप खाते हो और एनएस से आप निकाल देते हो, ठीक है। ये आ जाता है एसके हेलमिंथेस से कॉर्डेटा तक, ठीक है। तो यहाँ तक आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। कैसे, अब मैं आपको याद करा देता हूँ। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पोरीफेरा में आ जाएगा, टिश्यू टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन किस में आ जाएगा, स्लेंटेटा टिनोफोरा में आ जाएगा, ठीक है। ऑर्गन लेवल किस में आ जाएगा, ऑर्गन लेवल आ जाएगा आपका प्लेटियलमेंथीज में। लास्ट में बचता है आपका क्या, ये ब्लाइंड सैक। ब्लाइंड सैक का बॉडी प्लान। बॉडी प्लान में क्या होता है, 3 टाइप के होते हैं, सेलुलर होता है, ब्लाइंड सैक होता है, और क्या होता है, ट्यूब विद इन ट्यूब, ठीक है। तो सेलुलर एग्रीगेशन में क्या हो जाएगा, एक सेलुलर टाइप रहेगा, उसी से सब होगा उनका, ठीक है, बॉडी सरफेस के द्वारा जो भी हुआ, ठीक है, वो पोरीफेरा में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ब्लाइंड सैक में क्या होगा, सिंगल ओपनिंग होगी, और उसी से आपका क्या होगा, खाना भी आप उसी से खाओगे और एक्सक्रीट आउट भी उसी से आप करोगे, मतलब आप नहीं करोगे, इसके जो वो होंगे ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और ट्यूब विद इन ट्यूब क्या मतलब होता है, इसमें आप ही आ जाते हो, आप क्या करते हो, माउथ से खाते हो, एनएस से अपना डाइजेस्टिव जो भी मटेरियल होता है, जो आपका डाइजेस्ट हुआ, उसके बाद एक्सक्रीट आउट जो करना होता है आपको, सुबह जो स्टूल के रूप में निकालते हो, वो आपका निकल जाता है, ठीक है। तो ये एस्केलमेंथीस से कॉर्डेटा तक आता है, ये आता है स्लेंटेटा, टिनोफोरा और प्लेटेलमेंथीस, ठीक है। यहाँ तक याद होना चाहिए, ठीक है। आज के लिए मैं इतना ही छोड़ रहा हूँ, कल को आपको मैं यहीं से शुरू करूंगा, ठीक है।